डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की चिंता की, कांग्रेस के चिंतन शिविर की। कांग्रेस ने 3 दिनों तक माथापच्ची की है। उसके चिंतन शिविर से क्या निकल कर आया है और कांग्रेस के नेता उस चिंतन शिविर से निकली बातों पर कितनी दूर तक एक साथ चलेंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। इस चिंतन शिविर से एक बात तो साफ हुई कि सोनिया गांधी को तमाम कांग्रेसी नेता अब भी अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं। सोनिया गांधी की छाप की वजह से काफी कुछ वहां पर बेहतर तरीके से नजर आया। अगली पीढ़ी राहुल गांधी में अपना भविष्य देख रही है। राहुल गांधी ने भी एक संकेत देने की कोशिश की कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे स्वीकार करेंगे, यानी एक तरह से उन्होंने अगला कांग्रेस अध्यक्ष बनने की सहमति दे दी है। छोटे छोटे स्तर पर कई चीज़ों को बनाए जाने की बात चल रही है। कई ऐसे प्रयोग किए जाएंगे जो ज़मीनी लोगों के साथ जिनसे जुड़ाव महसूस किया जा सके। कांग्रेस ने यह तय किया है कि पब्लिक इंसाइट विभाग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान और चुनाव प्रबंधन विभाग का गठन किया जाए और स्थानीय स्तर पर मंडल समितियां भी बनाई जाएं। इससे आसानी होगी आम लोगों तक जाने की, आम लोगों तक पहुंच पाने की। ये सब तो बहुत, उसके बाद आर्थिक विषय हैं, सामाजिक विषय हैं। इन विषयों को लेकर भी कई समितियां बनेंगी। सामूहिक फैसले लेने के लिए भी उसे सामूहिक फैसला नहीं माना जाएगा, लेकिन एक सामूहिक ग्रुप बनेगा जो सोनिया गांधी का मार्गदर्शन करेगा और कई चीज़ों में उनके एक सलाहकार की भूमिका निभाएगा। पेच आकर फंसता है कांग्रेस के लिए हिंदुत्व के मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे देश में हिंदुत्व की एक छाप छोड़ी है, एक लहर बनाई है, लोगों के बीच में उसका एक तरह से नशा तैयार कर दिया है कि सारी पार्टियां छटपटाई हुई हैं, उसकी काट नहीं मिल रही है। मात्र भावनाओं का खेल नहीं है ये उन भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने की नीति थी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कामयाब हुई। कांग्रेस उसमें कामयाब क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि कांग्रेस की छवि, कांग्रेस ने अपनी एक धर्मनिरपेक्ष छवि बनाकर रखी थी और कांग्रेस को लगता था कि इसी छवि के सहारे वो ताउम्र इस देश पर राज करेगी। ऐसे ही कई चिंतन शिविर हुए होंगे जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस की काट सोची गई। कांग्रेस ने भी अब नर्म हिंदुत्व और गर्म हिंदुत्व के बीच में एक बहस चलाई कि आखिर कांग्रेस को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई दल हमेशा के लिए सरकार बनाने के लिए नहीं आता, हमेशा नहीं रहती। आर्थिक तंगी का ये आलम है कि रोज़ डॉलर को लेकर खबरें आ रही हैं, रुपये का भाव गिरता जा रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। बेरोजगारी पर किसी का ध्यान नहीं है। रोज़ बड़े बड़े संस्थान बंद हो रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि एक धर्म की गुट्ठी पिलाई गई है। उस गुट्ठी में दूसरी तरफ से ध्रुवीकरण खेल करने के लिए भी कई दल बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब भी है। कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि जाए तो जाए कहाँ। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हों, कमलनाथ हों, इन सभी लोगों का मानना है कि नर्म हिंदुत्व की तरफ जाना चाहिए। प्रियंका गांधी के बड़े करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्ण भी मानते हैं कि नर्म हिंदुत्व की तरफ जाना चाहिए। लेकिन कई ऐसे नेता हैं, खासकर दक्षिण भारत के, जिनका कहना है कि अगर हमने किसी तरह का कोई हिंदुत्व कार्ड खेला, वो भले ही नर्म हिंदुत्व हो, तो हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर रह जाएंगे। ये चिंता जायज़ है, क्योंकि जब ओरिजिनल माल मिल रहा हो तो कोई कॉपी क्यों पसंद करेगा। आपकी अपनी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए और कांग्रेस की ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं उसकी साख कई मामलों में संकट के घेरे में है, शंका के भी घेरे में है।
क्योंकि कांग्रेस के भीतर से भी एक बताया जाता है कि कांग्रेस के भीतर से भी एक आवाज उठी थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के क्रेडिट लेने का भी एक प्रस्ताव किसी नेता ने प्रस्ताव पेश किया था। आधिकारिक सूत्रों से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन ये मामला उठा। कई लोगों ने यह प्रस्ताव रखा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर, नर्म हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। आने वाले दिनों में इसके नतीजे देखने को मिलेंगे कि किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो छवि बन गई है उसे काटने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उसमें कामयाबी मिल नहीं पा रही है कांग्रेस को। ये एक संकट का विषय है। अच्छा, राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय दल है, उनकी अपनी समस्याएं हैं। अधिकांश क्षेत्रीय दल कांग्रेस को मारकर, कांग्रेस को अपने अपने इलाकों में कमजोर करने के बाद ही तो उठे हैं। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो, या ऐसे कई दल हैं जिन्होंने कांग्रेस को ही तो खत्म किया है। एनसीपी तक ने कांग्रेस को कमजोर किया है, भले ही आज कांग्रेस के साथ हो। ऐसे में कांग्रेस को अपनी नीति पर आगे बढ़ने की जरूरत है और कांग्रेस इस पर अमल करना भी चाहती है। उसके नेता उसे कितना सहयोग कर रहे हैं, बात आकर वहां ठहरती है। बाद में यह तय हुआ है कि कई वरिष्ठ नेता ये भी मानते हैं कि कांग्रेस को अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि के साथ ही जुड़े रहना चाहिए और उसे भाजपा की राह पर चलकर पीछे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनकी राय है कि ऐसा करने से पार्टी को और ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि पार्टी को मजबूत करने और सीएम मोदी अमित शाह को चुनौती देने के लिए एक तोड़ निकाला गया है। वो तोड़ है राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे, देश भर की यात्रा करेंगे। पदयात्रा तो नहीं, उसमें बसों से भी यात्रा होगी, रेल से भी यात्रा होगी, लेकिन ज्यादा समय पदयात्रा को दिया जाएगा। सियासी जमीन को मजबूत करने के मद्देनजर राहुल गांधी अगले एक साल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव पर ही कांग्रेस की कड़ी नजर रहेगी। और माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं में उत्साह जागेगा। जहां जहां से उनकी यात्राएं गुजरेंगी, आयोजन होंगे, कार्यक्रम होंगे, राहुल के भाषण होंगे, राहुल की टीम आसपास राहुल के जो पदयात्राएं हैं, उनकी यात्राएं हैं, उसे सफल करने की कोशिशों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झोंकेंगे और इसका लाभ मिल सकता है। जरूरत कांग्रेस को खड़े रहने की है। लोकतंत्र में एक विपक्ष, सशक्त विपक्ष की जरूरत हमेशा महसूस की जाती रही है और उसी लोकतंत्र के सशक्त विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में आ पाई। बाकी सभी दलों को उसने ग्राउंड कर दिया। कांग्रेस को ये करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां भी हैं जो अपने दायरे को बढ़ा रही हैं और उसका नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा कर रही हैं। दिल्ली में कांग्रेस को उखाड़ फेंका, पंजाब में कांग्रेस को उखाड़ फेंका, गुजरात में उनकी तैयारी चल रही है, हिमाचल में उनकी तैयारी चल रही है, खुद वो महाराष्ट्र तक में उनकी तैयारी चल रही है। मुंबई महानगर पालिका उसका एसिड टेस्ट होगा। ऐसे में कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत से विपक्षी दल के नेता भी चाहते हैं कि कांग्रेस का संगठन पूरे देश में अगर है तो वो जागरूक हो और आगे बढ़े और संगठन के बहाने आम जन तक पहुंचे और अपने आप को खड़ा करे, तभी बीजेपी को एक मात देने की कोशिश होगी। कई विपक्षी दलों ने गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन कई क्षेत्रीय नेताओं ने यह कहा कि कांग्रेस के बिना ये गठबंधन अधूरा रहेगा। ऐसे में कांग्रेस को खुद भी तो दिखना चाहिए कि वो लड़ाई में शामिल है, अन्यथा 2024 भी कांग्रेस के हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। इस चिंतन शिविर से कितनी चिंता निकली, कितनी चिंतित है कांग्रेस, कितना एकजुट होती है, कितना एक दूसरे के पैर खींचने से बाहर निकलती है, कांग्रेस के नेताओं के आने वाले दिनों में बयान और उनके कदमों से ये बात साबित होगी। तब तक नज़र बनाए रखना ही हमारी जिम्मेदारी है और हम आप तक इस तरह की खबरों को पहुंचाते रहेंगे। देखते हैं कांग्रेस क्या रुख अपनाती है, भारतीय जनता पार्टी इसका क्या तोड़ लाती है। फिलहाल आपको इस विषय पर कुछ कहना हो, करना हो, कहना हो, हमारे साथ जुड़ना हो तो आप ज़रूर जुड़ें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और डीआरबी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीआरबी न्यूज़। जय हिंद।